वास्तव में भगवान जगन्नाथ ये सांस्कृतिक देवता हैं। हमने देखा होगा, जाना होगा, और कोई भी देवता अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। जगन्नाथ जी अपने घर से बाहर निकलते हैं। यानी हमारी इच्छा क्या होती है, हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाए। इच्छा मन में रहती है मांगने के लिए। लेकिन जब भगवान के हम अंश हैं, आदि शक्ति की संतान हैं, उसकी संतान है तो वसीयत में सारा कुछ हमारे पास ही तो है। इसलिए कोई, मेरा ख्याल है पूरे विश्व में कोई भी, चाहे वो ईसाई है चाहे इस्लाम का मानने वाला, कभी भी भगवान के पास जाकर ये नहीं कहता कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन महत और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोज हवेली में। पहले मैं पवित्र पहियों के आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे पवित्र पहियों के दर्शन मात्र से आपके तमाम कष्टों का निवारण हो जाएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से पहिए पहले सिरसा में लाएंगे, ये जानना चाहेंगे? ये मनमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपका रॉयल वैली में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। 10 अप्रैल 2022 को मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी और माता श्री स्वर्गीय ललिता देवी, उनकी याद में, उनकी पुण्य स्मृति में ये दिव्य रथ के दिव्य पहिए, ज्ञान और प्रेम इनका नाम है, ये उड़ीसा से, भुवनेश्वर से एक बड़े से ट्रक में 2 पहिए ला के यहाँ स्थापित किए थे। उस टाइम हरियाणा के जो अपने आज भी माननीय महामहिम राज्यपाल जी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और उड़ीसा के माननीय महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, श्री ब्रजमोहन जी सिंगला, रंजीत सिंह जी चौटाला, अजय सिंह जी चौटाला, सबके कर कमलों से, सबके, और शहर में हज़ारों लोग उस टाइम श्रद्धालु यहाँ उपस्थित थे। इन पहियों को स्थापित किया गया। ये भगवान जगन्नाथ के जो रथ का नाम है नंदी घोष, उसमें 16 पहिए होते हैं, उसी में से 2 पहिए ये ज्ञान और प्रेम नाम के यहाँ स्थापित किए हुए हैं, जिनके दर्शन मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि इसके दर्शन करने से आदमी का जीवन सफल हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, बार बार ये जन्म मरण के मुक्ति मिल जाती है उसको, और 84 लाख योनियों से वो मुक्त हो जाता है। हालांकि रथ के पहियों की मैं बात करूं तो उसके दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर जाना उड़ीसा की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सिरसा के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये यहाँ सिरसा के अंदर स्थापित करने का हमें अवसर मिला। ये दिव्य रथ जो उसके दिव्य पहिए, इन्हीं पहियों पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई है। इसी पर साक्षात विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ ने रथ यात्रा की हुई है, जो आज जगन्नाथपुरी में आज यात्रा हर वर्ष होती है यात्रा। तो ये तो अपने आप में एक ऐसे दर्शन है जिसके मतलब और कहीं भी आपको देखने को, पूरे हरियाणा में तो और कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं कहीं है। उज्जैन के अंदर भी हमें महाकाल वाले, वहाँ भी एक पहिया स्थापित करने का अवसर मिला, जिसमें लोग दर्शन करते हैं और अपने पापों का कष्ट हरते हैं। तो मान के चले कि भगवान जगन्नाथ साक्षात इन पहियों में है और जो भी दर्शन करेगा उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। बिल्कुल जी, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। पहिए जो है उनके मतलब उन्हीं का अंश है, उनके बिना कोई पहिया नहीं चल सकता। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि जो भी इसके दर्शन करके जो भी मांगेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज सौभाग्य से उड़ीसा में भी रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। हरियाणा में भी अनेक स्थानों पर है। हम भी शाम को एक नरवाना स्थान पर जाएंगे जहां रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। दूसरा साल है, पहले साल भी वो निकाले थे, वो निमंत्रण देने आए थे, तो आज हम नरवाना भी जाएंगे। वास्तव में भगवान जगन्नाथ ये सांस्कृतिक देवता हैं। हमने देखा होगा, जाना होगा, और कोई भी देवता अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। जगन्नाथ जी अपने घर से बाहर निकलते हैं। यानी हमारी इच्छा क्या होती है, हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाए। इच्छा मन में रहती है मांगने के लिए। लेकिन जब भगवान के हम अंश हैं, आदि शक्ति की संतान हैं, उसकी संतान है तो वसीयत में सारा कुछ हमारे पास ही तो है। इसलिए कोई, मेरा ख्याल है पूरे विश्व में कोई भी, चाहे वो ईसाई है चाहे इस्लाम का मानने वाला, कभी भी भगवान के पास जाकर ये नहीं कहता कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। मैं आपके पूछने आया हूँ हाल चाल, कैसे हैं आप, आपने मुझे दुनिया में भेजा है, आप ही मेरी विद्या हैं, पैसा हैं, माता हैं, पिता हैं, पितामह हैं, ऐसा भगवान कृष्ण बार बार बोलते हैं।
तो कोई भी ऐसा विश्व में आदमी नहीं मिलेगा जो जाकर ये पूछे कि आप कैसे हैं। भगवान से ऐसा पूछना लगता है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पूछना चाहिए। जैसे पुत्र पूछता है ना पिता से, आपको क्या चाहिए बताइए, किससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। माता से पूछता है, लेकिन पूछता नहीं है जनरली, माँ ही बाप पूछते रहते हैं तुमको क्या चाहिए। लेकिन फ़र्ज बनता है बच्चे का। ऐसे ही हम सब बच्चे हैं भगवान जगन्नाथ के, आदि शक्ति के। हमारा धर्म बनता है कि उनसे पूछें कि आपको प्रसन्नता किस में मिलेगी। तो आज का जो दिन है वो ऐसा है कि सब लोग, जितने भी सब लोग हैं वहाँ, सिर पर भगवान जगन्नाथ को, सुभद्रा को और हलधर को, जिसको क्या आप बलराम जी भी कहते हैं, ऐसे सबको उठाकर लेकर आते हैं, उनको स्थापित करते हैं मंदिरों में, बड़े बड़ों में, और फिर सोने की बुहारी से उनका साफ़ करते हैं और फिर वो यात्रा शुरू होती है और माँ जी के घर पर जाते हैं। अभी उनको स्नान वनान कराया होगा, थोड़ा जाड़ा वाड़ा लग गया। जैसे हम आप लोग जीवन में रहते हैं वैसे ही वो रहते हैं। मतलब उनकी जीवन की दिनचर्या और हमारी जीवन की दिनचर्या एक जैसी है। उनको भी बुखार आता है, काढ़ा भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे हम सब लोग करते हैं। तो उन्होंने जो हमको बनाया है वो वास्तव में देखने के लिए आ रहे हैं कि जिस जगत को मैंने बनाया है, जिस सृष्टि को मैंने बनाया है, अल्ट्रा वर्सेस, इन्फिनिटली मैनी वर्सेस जिनको मैंने बनाया है, वो कैसे हैं, क्या हैं, कैसे रहते हैं। तो ये उस प्रकार का उत्सव है जो पूरे विश्व में एक अनोखा उत्सव है। उड़ीसा के 60 देशों में लोग रहते हैं और टैलेंट के आधार पर रहते हैं, प्रतिभा के अनुसार। जैसे आप हिंदुस्तान के अंदर भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? मिश्रा, उड़ीसा के हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिनाथ दास, वो भी उड़ीसा के हैं। सीएजी के मुर्मू, चीफ गिरीश मुर्मू, वो उड़ीसा के हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में उड़ीसा की टैलेंट को लगभग सब जगह पाएंगे। 2 जगह मेरा भी ह्यूस्टन और टोरंटो के अंदर एड्रेस करने का हुआ। तो दुनिया के जितने देशों में उड़ीसा के लोग रहते हैं पागल की तरह मनाते हैं। हमारे हरियाणा में या पंजाब में या दिल्ली में ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ का लोग पागल की तरह, जुनून है, मतवाला हो जाता है, मस्ताना हो जाता है, दीवाना हो जाता है, ऐसे करके मनाते हैं। आज अगर आप उड़ीसा में हों, जैसे हमने मनीष के बच्चे को कहना गया, आज वो रथ यात्रा में कल रात को पहुँच गया था पुरी, तो आज वो रथ यात्रा में भाग लेगा। तो आप देखेंगे मतलब कितना लोग, कल्पना से बाहर है साहब। और सबका ठहरने का कहाँ संभव हो सकता है? तो समुद्र के ऊपर सबके सब लोग ठहरता है, रात को समुद्र पर सो जाता है, रेता में सो जाता है, वहीं नहा धो लेता है। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है एक किस्म से। भगवान जगन्नाथ जो हैं वो सबके नाथ हैं। और आपको हैरानी होगी जानकर, कोई जाति पाति नहीं होता है। आपने सुना भी होगा, जात न पूछे बात, जगन्नाथ का भात। फिर आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल भी आज रॉयल हवेली में पहुंचे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ रथ के पवित्र पहियों के दर्शन किए। इन पवित्र पहियों के दर्शन करने के बाद राज्यपाल ने यह संदेश भी दिया कि इन पहियों के दर्शन मात्र से तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। वहीं सिंगला परिवार की तरफ से राजस्थान के राज्यपाल का भव्य स्वागत भी किया गया और उन्हें पवित्र पहियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कमिश्नर हमारे है, हो गया सबका भैया। तो बिल्कुल पहियों की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ज्ञान और प्रेम, ये 2 पहिए हैं और इनके दर्शन मात्र से ही आपके तमाम कष्टों का निवारण हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ खुद साक्षात इन पहियों में हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।